हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहां पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर आया हुआ है। क्या था क्वेश्चन? था कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को बताए और साथ ही साथ उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए, कि उसके टाइप्स बताइए और इन्फ्लेशन बताइए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। आपके यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में दिया गया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की है आपके सिलेबस में। वैसे तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ही फैला हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रखी है, बहुत ही सिंपल बात कर रखी है। तो हम इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन समझेंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे, किसके टाइप्स क्या है और किस तरह के होते हैं, और ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन को समझाने का मैं आपको शुरू से ही जब से पढ़ाता आया हूँ, मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊँ कि शुरुआत में एक चीज़ ली, उससे एक कुछ टॉपिक्स लिए, कुछ वर्ड्स लिए और उससे मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। अब यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आज से 3-4 साल पहले 3-4 साल पहले क्या मिल रहा था? चीनी मिल रही थी। ठीक है, तो चीनी 3-4 साल पहले 50 रुपये की 2 किलो चीनी मिल रही थी। कितनी मिल रही थी? 50 रुपये की 2 किलो चीनी मिल रही थी आज से 3 साल पहले। अब क्या है, क्या आने वाले मान लीजिए 5 साल बीत गए। 5 साल पहले चीनी कितने रुपए की थी? 50 रुपये की थी। अब 5 साल बीतने के बाद क्या अब भी चीनी 50 रुपये की 2 किलो ही मिलेगी? नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। वो अब क्या होगी? महंगी हो गई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो क्या होता रहता है, उसका प्राइस धीरे 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 क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। क्या रहता है? बढ़ता रहता है। पहले सस्ता था। मैंने आपको दूध के बारे में, जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल भी दिए थे कि उसका प्राइस धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस है वो क्या है? बढ़ जाएगा। क्या है? बढ़ेगा। उसके बाद एक चीज़ आती है, मेरे पास 50 रुपये हैं, मेरे पास 50 रुपये हैं। आज से 5 साल पहले जब मेरे पास 50 रुपये थे तो मैं 2 किलो आटा ले पा रहा था 50 रुपये का। आज के टाइम पे, मतलब कि 5 साल बाद, आज के टाइम पे जब मैं 50 रुपये का आटा लेने जाता हूं तो मुझे 2 किलो आटा नहीं मिलता, मुझे सिर्फ 1 किलो ही आटा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे जो मनी है, मेरी जो मनी है, मेरे जो पैसे हैं, मेरी जो मुद्रा है, उसकी क्या कम हो गई? परचेजिंग पावर कम हो गई। क्या कम हो गई? परचेजिंग पावर। पहले मैं उस 50 रुपये का बहुत सारा सामान खरीद पा रहा था, पर अब मैं उस 50 रुपये का कम सामान खरीद पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरी परचेजिंग पावर, मेरे पैसों की, मेरे मनी की परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। और एक दूसरा मैंने क्या बताया कि हमारे जो गुड्स होते हैं उसकी प्राइस धीरे 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 हर टाइम, एक सर्टेन टाइम में धीरे 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 क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ गए तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिकल कंडीशन है। अब ये कैसी कंडीशन होती है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर क्या होता है कि प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस क्या हो रहे हैं? बढ़ते चले जाते हैं। और ये बढ़ते कैसे? कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते 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 जाते हैं। और क्या होता है? और साथ ही साथ जो हमारी मनी की परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। और मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको यही बताया है कि प्राइस क्या है? प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे मनी की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन इज when the price of goods and service kept increasing over a certain period। एक certain period में हमारी goods and service की prices क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। It result, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा? It result in a decline the purchasing power of a consumer। कंज्यूमर के जो परचेजिंग पावर है किस चीज़ के लिए? उसकी मनी का, वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि कम होता जा रहा है। बहुत ही सिंपल वे में इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ गए, समझ ही गए होंगे। क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब है, मुद्रास्फीति का मतलब है कि हमारी क्रय शक्ति, मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि मुद्रास्फीति समय के साथ दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। मतलब कि हमारी क्रय शक्ति, हमारी मुद्रा की, हमारी मनी की परचेजिंग पावर का कम होना ही क्या है? इन्फ्लेशन है। और धीरे धीरे इन्फ्लेशन ये क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता जाता है कि धीरे धीरे हमारा प्राइस बढ़ेगा,
प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाएगी। ये कंडीशन है हमारी इकोनॉमिक में। तो हम इसे पूरा डीपली तो बात नहीं करेंगे इसके बारे में अभी, बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सिंपल बता दो, क्योंकि अगर हम डीपली बात करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें आती है कि मनी कैसे बढ़ती है, किस तरीके से हम सब लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया उसे कैसे कैसे, बहुत सारी चीज़ें आती है, उसे हम कभी बाद में देख लेंगे। अभी हम सीधा सीधा बात करते हैं कि ये है क्या और किस तरीके पर। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन समझ गए होंगे आप। पहले मीनिंग लिख दीजिए, ये मीनिंग हो गया, मीनिंग लिख दिया, उसके बाद डेफिनेशन दे देंगे। हिंदी में मैंने क्लाउथर्स और पीगू की डेफिनेशन लिख दी है, दोनों की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंग्लिश में मैंने किसकी दे दी, एक तो पीटरसन की दे दी और सैमुअल्सन की दे दी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी देख लेना यहाँ से डेफिनेशन, और हिंदी वाले भी यहाँ से डेफिनेशन देख लेना। क्लाउस ने क्या कहा, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा के मूल्य गिरता रहता है और वस्तु के मूल्य बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल वही बात है कि मुद्रा का जो मूल्य का मतलब यहाँ पे है कि वही क्रय शक्ति की बात है। तो वही चीज़ें सेम टू सेम उसने कही है, इसने भी वही चीज़ें कही है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं ये, और कुछ नहीं है। तो इन्फ्लेशन आप इजीली मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, थोड़ा सा हो सकता है तो उसकी हिस्ट्री वगैरह देख लेना, हिस्ट्री वगैरह बता देना सिंपल वे में। अब देख लेते हैं हम टाइप्स क्या क्या है। इन्फ्लेशन का जो एक मेन टाइप है वो क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड के पुल होने पर इन्फ्लेशन होता है। देखिए, प्राइस का बढ़ना, किसी भी वस्तु का प्राइस क्यों बढ़ता है, उसके कुछ कारण होते हैं। उसके कारण में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिमांड, जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, मान लीजिए आपके पास पेन है, ठीक है, सिर्फ 5 ही पेन है और लेने वाले 50 लोग हैं, तो हमारे पास सिर्फ 5 पेन है और लेने वाले 50 लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगा किसी भी वस्तु की, तो क्या होगा, उस वस्तु का प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का एक टाइप तो हमारा क्या होगा, डिमांड पुल, कि जब डिमांड बढ़ती है तो हमारी इन्फ्लेशन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो एक तो हो गया हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा इन्फ्लेशन आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, ये हमारी स्टेज को बताता है। किसको बताता है कि ये एक इनिशियल स्टेज है। कौन सी स्टेज है, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने 2% से लेके 3% तक का क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। कि इन्फ्लेशन जब शुरू हो रहा होता है, कि इन्फ्लेशन शुरू ही हुआ है, तो इसको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से रोक सकती है, काफ़ी चीज़ें कर कर इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। तो वो क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या आता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, देखिए हमने पहले भी चीज़ें पढ़ी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर, कैपिटल और सारी चीज़ें थी, 5 तरह के फैक्टर्स थे आपके। तो कॉस्ट किसकी लगती है, कॉस्ट का मतलब है आप किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए उसमें कुछ आपकी कॉस्ट लगती है, और वही कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स पर जो कॉस्ट यूज़ की गई है ना, उसको ही यहाँ पर लिया गया है। तो जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, किसमें, किसी चीज़ को किसी चीज़ के प्रोडक्शन में आपकी अगर जब कॉस्ट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपका सिंपल सी बात है कि उसका प्राइस भी बढ़ेगा। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी नेशनल इनकम की, तो उसमें बताया था फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जब फैक्टर की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो इनडायरेक्टली रूप से हम पर ही आएगी, मतलब कि जो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा उस पर आएगी। तो ये वही है कि कॉस्ट अगर बढ़ेगी किसकी, फैक्टर की, तो क्या होगा, हमारी जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो भी बढ़ जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसे हम कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, देखिए 2 से 3% तो इन्फ्लेशन क्रीपिंग थी। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज, वो हमारी आती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो कि 3% से 10% तक होती है।
मतलब कि जब हमारी इन्फ्लेशन 3% से 10% तक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के हाथों से ये कंडीशन निकलने लगती है। मतलब कि देखिए, इन्फ्लेशन होनी शुरू हुई किसी कंट्री में तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को रोकती है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि भाई उनके मतलब कि जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे जितने भी क्या कह सकते हैं कि जितने भी कंट्री में लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं कंट्री में, उनके पास क्या है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पैसे क्या हो जाएंगे, उनके पास जितने पैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी। देखिए पहले के टाइम पे, मतलब कि आज से 10 साल पहले की बात कर लीजिए, तो क्या सब लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा थी? नहीं थी। इनकम धीरे धीरे लोगों की बढ़ती जा रही है। इनकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बनती जा रही है। तो क्या होता है कि शुरुआत में जब इन्फ्लेशन होनी शुरू हुई तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करती है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो पहली तो उसकी इनिशियल कंडीशन थी जहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन हो गया कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे अब क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब अगर इस कंडीशन में गवर्नमेंट इसको ना रोक पाए तो क्या होगा, कंडीशन फिर बाहर हो जाएगी। कि क्या बाहर हो जाएगी, फिर वो क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी कि उसमें फिर चीज़ें बिगड़ेगी। तो ये क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन की ईयरली, ये क्या है, ईयरली है, ये जो परसेंटेज है ये ईयरली परसेंटेज है, 3 से 10% हो जाता है। उसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन है कि ये ऐसी कंडीशन है जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब 20% से कितनी, 1000% तक। ठीक है, कितने से, 20% से 1000% तक इन्फ्लेशन जब पहुंच जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसे हम ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब कंडीशन बहुत ख़राब हो गई ऐसी। इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि रशिया का एग्जांपल था। 1993 में रशिया की जो इन्फ्लेशन रेट था वो कितना पहुंच गया था, 800 कुछ पे पहुंच गया था। तो ऐसे एग्जांपल भी आप दोगे अगर, तो टीचर एकदम से नंबर देगा। और मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि टीचर से नंबर किस तरीके से खींचे जाते हैं। टीचर खुद से नंबर नहीं देता कि हाँ खुल के नंबर दे रहा है, टीचर से नंबर खींचने पड़ते हैं कि भाई वो नंबर हमें दे। अब आ जाते हैं हम हाइपर। देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइपर। हाइपर मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कंडीशन आउट हो गई, बिल्कुल आउट हो गई। ऐसा क्या है कि जब आपका इन्फ्लेशन 1000% से ऊपर चला जाए, मतलब कि 1000% क्रॉस कर जाए, तो हमारा हाइपर इन्फ्लेशन बनता है। मतलब कि मनी अंधाधुन, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा सबके पास, इतना पैसा आ जाएगा कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, तो वो हमारा हाइपर इन्फ्लेशन होगा। और देखिए कोई भी गरीब नहीं होगा, तो वैसे तो अगर हम सोचें कि कोई भी गरीब नहीं है, बहुत बढ़िया बात है ये, पर लेकिन अगर कोई भी गरीब नहीं होगा ना तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी उस कंट्री के लिए। इसको हम किसी ना किसी और वीडियो में ना इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। अभी तो आपके सिलेबस में क्योंकि 2-3 दिन बाद पेपर है, तो मैंने भी ये सोचा कि कुछ चीज़ें आपको इतनी तो बता दी जाए कि आप आराम से उसे करके आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए इसे मैंने करा दिया है। इन्फ्लेशन छोटा टॉपिक था, इन्फ्लेशन आप समझ गए, उसके टाइप्स हैं, टाइप्स को भी उसे एक्सप्लेन करते जाना। मैं भेज दूंगा, हिंदी में भेज दूंगा, इंग्लिश में भेज दूंगा, दोनों में भेज दूंगा, वहाँ से आप आराम से पढ़ लेना, तो उसे कर लेना। और कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको ग्रुप में ही मैं आपको ना ग्रुप में ही उसमें ऑडियो के थ्रू भेज दूंगा और उसमें टॉपिक भेज दूंगा, उसे पढ़ लेना, क्योंकि वो इतने लॉजिकल नहीं है कि उसे मैं समझाऊं। बहुत ही सिंपल से आप एकदम से पढ़ोगे उसे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना सभी के सभी। ठीक है, जो भी चीज़ें, कोई किसी को क्वेश्चन हो मुझसे ग्रुप में कह देना कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, ये बता दीजिए, या कुछ भी चीज़ है तो मुझे बता देना। मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो और भाई अच्छे से एग्ज़ाम देना सभी के सभी। ठीक है, नंबर सबके अच्छे आने चाहिए, ये ना हो कि नंबर बेकार आए। ठीक है, सभी को कह रहा हूँ मैं कि सभी अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना और अच्छे से नंबर लाना। ठीक है, कम से कम मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो उनके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, आपने एग्ज़ाम लास्ट ईयर का पेपर देख लिया है, बिल्कुल लास्ट ईयर का मैंने भेजा था सभी ग्रुप में। लास्ट ईयर का पेपर बिल्कुल वही चीज़ें आई हैं जो मैंने पढ़ाई थी, तो उसके आसपास ही रहेगा सब कुछ। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है,
पर लेकिन यही चीज़ें आएगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।